हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाकवे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक कोड कंटेन्ड विद इन एन mRNA molecule is decoded to produce the specific sequence of amino acids in a polypeptide chain। ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनिए आप लोग कि ट्रांसलेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो mRNA है, लोगों को याद है ना mRNA, हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ ही दिन पहले mRNA। देखिए जिसमें जो mRNA है उसी के जेनेटिक कोड को रीड करके, mRNA के जेनेटिक कोड को रीड करके उससे अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसमें mRNA को रीड करके उसी के रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। अभी ये जो आपको दिख रहा है इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले बना डीएनए, सबसे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद डीएनए के एक स्ट्रैंड को रीड करके हुई ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA। सो डीएनए टू mRNA एंड mRNA टू polypeptides। What is polypeptides? Polypeptides are proteins। पॉलीपेप्टाइड मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो डीएनए से mRNA थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA से पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेशन। तो इस तरह से ये सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसका फ्लो होता रहता है। तो mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। और इस पूरे के पूरे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को क्या बोलते हैं, याद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी कोई यूज़फुल वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन होती कहाँ पे है। व्हाट इज़ द साइट ऑफ ट्रांसलेशन? इफ़ यू रिमेंबर, द सेंट्रल डॉग्मा हैज़ 3 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन इज रेप्लिकेशन, द सेकेंड वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द लास्ट इज ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट इज 2 स्टेप हैं, दैट इज रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, दे अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये देखिए ये जो है लाइट कलर का ये इन्होंने बनाया हुआ है न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो ट्रांसलेशन है Here, translation है that occurs outside the nucleus in cytoplasm। जो ट्रांसलेशन है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। So the site of translation is cytoplasm। And what is the reason कि जो ट्रांसलेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो जाती, क्यों जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है राइबोसोम्स। आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ कि जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ पे होती है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म आउटसाइड द न्यूक्लियस। और उसकी वजह क्या है, क्यों ट्रांसलेशन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है? ड्यू टू राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम्स हैं आप लोगों ने नाम याद रखना है, इसको बोल देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। किनको बोलते हैं? राइबोसोम्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम है उनके अंदर एक खास तरह की मशीनरी होती है जिस वजह से जो राइबोसोम्स हैं वो ट्रांसलेशन को प्रोसीड कर पाते हैं। इन यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कौन से? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। इन यूकैरियोट्स मैच्योर mRNA मॉलिक्यूल मस्ट लीव द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में जो mRNA मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए न्यूक्लियस छोड़ना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो साइटोप्लाज्म में जा सकें
और साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम के पास पहुंच सकें और जो राइबोसोम है वो उनकी ट्रांसलेशन करते। अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ट्रांसलेशन होती कहाँ पे है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन में बेसिकली होता क्या है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन के दौरान क्या होता है कि जो कोडोन्स होते हैं, यू रिमेंबर कोडोन्स आर द 3 बेस पेयर which codes for 1 amino acid. Codons are combination of 3 specific base pairs which always codes for a specific amino acid. अब ट्रांसलेशन के दौरान क्या होता है कि जो कोडोन्स हैं उनसे अमाइनो एसिड्स को रीड किया जाता है। इन ट्रांसलेशन कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। ट्रांसलेशन में कोडोन्स को रीड करके उनके रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको एक चेन में बाइंड किया जाता है। एज यू कैन सी हियर दिस, ये वाले जो 3 हैं ये mRNA के कोडोन्स हैं। mRNA के कोडोन्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन। एंटीकोडोन कौन से कोडोन होते हैं? एंटीकोडोन आर सीक्वेंसेस ऑफ tRNA। अगर आपको tRNA के बारे में नहीं पता तो उसकी वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के आई बटन में दिया हुआ है। क्लिक करें, tRNA की वीडियो पे जाएं और अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे, वो लेसन आपको अच्छा लगे तो हम उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्या हुआ कि जो mRNA के कोडोन्स थे उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन्स जब उनको मिल गए फ्रॉम tRNA तो उस tRNA ने उन कोडोन्स को रीड करके उन कोडोन्स का अमाइनो एसिड जो है वो चेन में ऐड कर दिया। सो इन दिस वे जो कोडोन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स में ट्रांसलेट हो जाते हैं। इन ट्रांसलेशन द कोडोन्स ऑफ एन mRNA आर रीड इन ऑर्डर फ्रॉम 5' to 3' ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो mRNA है वो 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ रीड किया जाता है। इन ट्रांसलेशन mRNA 5' से 3' की तरफ रीड किया जाता है और उसको रीड कौन करता है? ट्रांसफर RNA। mRNA को रीड करते हैं ट्रांसफर RNA या फिर tRNA। ईच tRNA हैज एन एंटीकोडोन। हर एक tRNA के पास उसका खुद का एक खास एंटीकोडोन होता है। अब ये जो एंटीकोडोन क्या है? ये है सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं एक एंटीकोडोन या फिर कोडोन। That binds to a matching mRNA कोडोन। अब जो tRNA का एंटीकोडोन है वो अपने मैचिंग mRNA के कोडोन से मिल जाता है। tRNA का एंटीकोडोन mRNA के मैचिंग कोडोन से बाइंड कर जाता है और इस तरह हो जाती है बेस पेयरिंग। अब जब ये बेस पेयरिंग हो गई तो इधर देखिए, अब ये जो है ये tRNA मॉलिक्यूल है। अब इस tRNA के एक मॉलिक्यूल पे तो एंटीकोडोन है और दूसरे इसके एंड पे है अमाइनो एसिड। तो ऐसे ही होता है। अब ये जो tRNA है इसका एंटीकोडोन जो है mRNA के कोडोन से बाइंड कर जाएगा। mRNA के कोडोन से बाइंड करके ये जो tRNA यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इस tRNA के दूसरे एंड पे एक अमाइनो एसिड लगा होगा। अब ये जो अमाइनो एसिड है जैसे ये यहाँ पे लगेगा ये यहाँ पे इस चेन से ज्वाइन कर जाएगा। तो इस तरह से कोडोन से अमाइनो एसिड्स की ट्रांसलेशन होती है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते कैसे हैं? ए tRNA binds to mRNA inside a protein and RNA structure called राइबोसोम। देखिए अब tRNA और mRNA की बाइंडिंग होती कहाँ पे है? व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन फॉर दैट? tRNA और mRNA जो है एक राइबोसोम के अंदर बाइंड करते हैं। mRNA जो है वो एक राइबोसोम के अंदर जाता है और उस राइबोसोम पे आके फिर tRNA लग जाता है। As tRNA enters slots in the ribosome and bind to codons, their amino acids are linked to the growing polypeptide chain in a chemical reaction.
इस चीज़ को समझने के लिए अभी आप एक बार हमारी पिछली स्लाइड पे चलिए, जहाँ पे जो राइबोसोम है उसका स्ट्रक्चर अंदर से अच्छी तरह से दिखाया गया है और वहाँ पे आप लोग राइबोसोम के सारे स्लॉट्स अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पिछली स्लाइड पे। अभी देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया ये है एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इस राइबोसोम में 3 स्लॉट्स बने हुए हैं एक tRNA के लिए। दिस इज ए साइट, दिस इज पी साइट, दिस इज ई साइट। ए साइट स्टैंड्स फॉर, देखिए ये है ए साइट। ए साइट स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। सबसे पहले जो tRNA है वो ए साइट पे बाइंड होता है। जैसे tRNA ए साइट पे बाइंड होता है तो क्या होता है कि जो ए साइट वाले tRNA के अमाइनो एसिड और पी साइट वाले tRNA के अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, जिससे इसको इसका नाम मिला पी साइट। अब जैसे ही ए साइट और पी साइट के अमाइनो एसिड में बाइंडिंग हो गई तो ये जो पी साइट वाला tRNA था ये चला गया ई साइट पे। ई साइट पे जाते ही ये जो tRNA था ये एग्जिट कर गया राइबोसोम से। ये जो ए साइट वाला था ये पी साइट पे आ गया tRNA और ए साइट पे नया मॉलिक्यूल आ गया। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये एक कैस्केड रिएक्शन की तरह चलता रहता है। अब जैसे ही जो tRNA है वो अपने स्लॉट में पहुंचा, अपने स्लॉट में पहुंचते ही नए tRNA के अमाइनो एसिड की बाइंडिंग हो गई पहले वाले tRNA के अमाइनो एसिड से। और वो बाइंडिंग हुई कैसे? थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। अब उस पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो 2 अमाइनो एसिड हैं, ये देखिए, ये जो 2 अमाइनो एसिड हैं, ये देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है, ये जो 2 अमाइनो एसिड हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन कर गए और इसी तरह अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होके एक चेन बना लेते हैं, पेप्टाइड चेन बना लेते हैं, जिससे आगे चल के हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। जो एंड रिजल्ट होता है वो वही पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि इन बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री हो। जो फाइनल पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो mRNA के कोडोन्स की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। लास्टली, वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रांसलेशन इज अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। दिस इज ऑल्सो एन एंजाइम which works for charging of the tRNA। अब tRNA की चार्जिंग क्या होती है वो सारा का सारा प्रोसेस जो है हमने डिटेल में उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के आई बटन में दिया हुआ है। फटाफट से उस आई बटन को क्लिक करें, tRNA की वीडियो पे जाएं, उस वीडियो को देखें और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको उस वीडियो में कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग आगे से उस कमी को दूर कर सकें। अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। देखिए, जो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में बाय कैटालाइजिंग द अटैचमेंट ऑफ अ अमाइनो एसिड टू द 3' एंड ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट tRNA। वो कैसे कि जो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है वो tRNA और अमाइनो एसिड की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो है आपको पता लग गया है वो ये कि tRNA की कौन सी साइड से अमाइनो एसिड बाइंड करता है, एट 3' एंड। ओके, आपको याद रखना है tRNA की कौन सी साइड कौन सी एंड से बाइंड करता है अमाइनो एसिड, एट 3' एंड। और अब ये जो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है ये काम कैसे करता है tRNA चार्जिंग का? दे डू सो बाय फॉर्मिंग एन एनर्जी रिच अमाइनो एसाइल एडाइलेट इंटरमीडिएट ऑफ ए कोऑर्डिनेट अमाइनो एसिड। अब ये काम वो करता कैसे है कि ये देखिए, ये जो है ये है एक अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले ये जो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है ये एक
एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एक एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ये टीआरएनए और अमाइनो एसिड से ज्वाइन कर जाता है। अब अमाइनो एसिड जो है वो अलग साइड पे बाइंड करता है इसके, और जो टीआरएनए है वो इसकी अलग साइड पे बाइंड करता है। अब जैसे ही अमाइनो एसिड और टीआरएनए अपनी अपनी साइड पे बाइंड कर जाते हैं, तो ये टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये एटीपी को यूज करके, एटीपी को एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज करके टीआरएनए और अमाइनो एसिड को आपस में बाइंड कर देता है। और अब ये जो चार्ज टीआरएनए है ये जाके ज्वाइन हो जाता है एमआरएनए से। एमआरएनए से ज्वाइन करके सबसे पहले जाता है ए साइट पे, फिर ए साइट और पी साइट के अमाइनो एसिड में बॉन्ड बनता है, एंड देन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंटिन्यूड। और इसी तरह से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती रहती है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एन ओवरव्यू ऑफ ट्रांसलेशन। आज हम लोगों ने ट्रांसलेशन के बारे में जानकारी हासिल की है। हमारी आने वाली वीडियोस में हम लोग ट्रांसलेशन के स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। में हम लोग राइबोसोम्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी कैसे कंज्यूम होता है, प्रॉपर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की वर्किंग, और पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज की जो वर्किंग है उसको प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन सारी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी ऐसी कोई भी यूज़फुल वीडियो पोस्ट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।